नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है और नई सरकार का गठन हो गया है। इस बीच सियासत जोरों पर है। मराठा आरक्षण आंदोलन के अगुवा मनोज जरंगे ने घोषणा की है कि वो अनिश्चितकालीन अनशन खत्म कर रहे हैं। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार के एक प्रतिनिधि मंडल ने जरंगे से मुलाकात की। इसमें संदीपान भुमरे और शंभूराजे देसाई शामिल थे। जरंगे ने कहा कि उन्होंने सरकार को 1 महीने का वक्त दिया है। अगर सरकार ने 1 महीने में काम नहीं किया तो वो सीधे विधानसभा के चुनाव में उतरेंगे। बता दें कि मनोज जरंगे ने अनशन खत्म करने का ऐलान करते हुए कहा कि सरकार के पास 13 जुलाई तक का वक्त है। उनसे मुलाकात के बाद मंत्री शंभूराजे देसाई ने कहा कि जरंगे के संघर्ष की वजह से मराठाओं को 10% आरक्षण मिला है। बता दें, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को मनोज जरंगे से अनशन खत्म करने की अपील की थी और उन्होंने कहा था कि सरकार ने आंदोलन के दौरान मराठा समुदाय पर दर्ज कुछ आपराधिक मामलों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जरंगे मराठा समुदाय के ओबीसी श्रेणी के तहत आरक्षण दिए जाने की मांग करते हुए अनशन शुरू किया था। वहीं फडणवीस ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार उनके अनशन को गंभीरता से ले रही है। वहीं केस वापस लेने की प्रक्रिया चल रही है। राज्य सरकार ने अधिसूचना पहले ही जारी कर दी है और हम इस पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। फडणवीस ने कहा कि एनसीपी नेता और मंत्री छगन भुजबल समेत ओबीसी नेता मराठाओं को ओबीसी श्रेणी में आरक्षण का लाभ दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में मैं भुजबल से बात करूंगा। जिन लोगों के पास आवश्यक दस्तावेज हैं उनके लिए ओबीसी या कुनबी सर्टिफिकेट पाने की प्रक्रिया स्पष्ट करूंगा। बता दें, जरंगे पाटिल 8 जून से अनशन पर बैठे थे। आज उनके अनशन का 6वां दिन था। वहीं जरंगे के तेवर पहले से ज्यादा तल्ख नजर आ रहे हैं और उन्होंने ये साफ शब्दों में कहा है कि ये आरक्षण सिर्फ और सिर्फ मराठा समाज के लिए है। सरकार पर आरोप लगाते हुए जरंगे ने कहा कि सरकार आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रही है। अगर सरकार अध्यादेश नहीं लागू करती है तो वो आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य के सभी 288 सीटों पर सभी जाति धर्म के उम्मीदवारों को चुनाव लड़वाएंगे और चुनाव में किसे हराना है उनका सीधा नाम लेंगे। बता दें, मराठा आरक्षण और मनोज जरंगे पाटिल का अनशन राज्य सरकार के लिए सिर दर्द बन गया है। पिछले साल के लोकसभा चुनाव से पहले तक पाटिल 3 बार आंदोलन कर चुके हैं। एक बार उन्होंने जालना से मुंबई के लिए कूच भी किया था, लेकिन सरकार ने अध्यादेश जारी कर उनके आंदोलन खत्म करवा दिया था। लेकिन अध्यादेश लागू नहीं होता देख उन्होंने एक बार फिर आंदोलन छोड़ दिया है। बता दें कि मराठा आंदोलन का नुकसान महायुति को लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला। वहीं खुद उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने भी इस बात को माना है। मराठा आंदोलन की वजह से महायुति को मराठवाड़ा रीजन में सिर्फ एक ही सीट पर जीत मिली है। मराठाओं का प्रभाव वाला क्षेत्र मराठवाड़ा रीजन में कुल 8 लोकसभा की सीट है, जिसमें संभाजीनगर की सीट को छोड़ दे तो महायुति को 7 सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा है। बीजेपी से राव साहेब दानवे और पंकजा मुंडे जैसे दिग्गज नेताओं को मराठा आरक्षण के मुद्दे के चलते हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें, महाराष्ट्र की जालना लोकसभा सीट मराठा आरक्षण आंदोलन का केंद्र रहा है। इस सीट पर दशकों से बीजेपी काबिज रही है, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने इस सीट पर बड़ा उलटफेर कर दिया है। यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी कल्याण वैजनाथ राव काले ने 1,09,958 वोटों के बड़े अंतर से मोदी 2.0 में केंद्रीय मंत्री रहे राव साहेब दानवे को हरा दिया। वहीं दूसरी ओर बीड जिले से बीजेपी उम्मीदवार पंकजा मुंडे को भी मराठा आरक्षण के चलते हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान पंकजा को लगातार मराठा समाज के रोष का सामना करना पड़ा था। शरद पवार ने यहां मराठा समुदाय से आने वाले बजरंग सोनावड़े को उम्मीदवार बनाकर बीड जिले की लड़ाई मराठा बनाम ओबीसी कर दी है। वहीं बीड से सोनावड़े चुनाव जीत गए। सरकार ने एक बार फिर जरंगे से अनशन तोड़ने की मांग की है। आरक्षण सुप्रीम कोर्ट में टिके, इसके लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है। बता दें, मराठा आरक्षण को लेकर राज्य की महायुति सरकार जनता को भ्रमित करना चाहती है। लोकसभा चुनाव के दौरान जनता ने ये बता दिया कि वे कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी के साथ हैं। अब बीजेपी को इस बात की चिंता सता रही है कि लोकसभा के बाद अब विधानसभा में भी मराठा फैक्टर उनको नुकसान पहुंचा सकता है। इसको लेकर कांग्रेस नेता और प्रवक्ता चरण सिंह ने कहा कि बीजेपी के नेताओं को ये समझना पड़ेगा कि अब ना तो मराठा समाज है और ना ही ओबीसी समाज उनकी बातों से भ्रमित होगा। लोकसभा चुनाव के बीच विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को मराठा फैक्टर से नुकसान होगा। कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी मराठा समाज और ओबीसी समाज के लिए न्याय चाहती है। इसी के अलावा शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि मनोज जरंगे पाटिल आरक्षण की लड़ाई अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं। आज उनके अनशन का 6वां दिन है, लेकिन उनसे कोई बात नहीं कर रहा है। सरकार उदासीन हो गई है। सरकार को लग रहा है कि जरंगे क्या ही कर लेंगे। वहीं जरंगे व्यक्ति नहीं विचार हैं। अगर सरकार ने जरंगे की बात नहीं मानी तो लोकसभा की तरह ही विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को नुकसान
का सामना कर पड़ सकता है। बता दें कि मनोज जारंगे पाटिल के अनशन पर बीजेपी प्रवक्ता अजित चव्हाण ने कहा कि मराठा आरक्षण को लेकर राज्य सरकार संवेदनशील है। सरकार ने मराठाओं को 10% आरक्षण भी दिया और उसे लागू भी किया, लेकिन फिर एक बार जारंगे पाटिल अनशन पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि सभी सगे संबंधियों को भी आरक्षण दिया जाए। वहीं बीजेपी प्रवक्ता अजित चव्हाण ने कहा कि ये बात सुप्रीम कोर्ट में कैसे टिके, उस बात को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग शुरू से ही उनकी बातें मान रहे हैं। हम सभी को उनकी सेहत की चिंता है। जारंगे हमसे चर्चा करें, हमें सलाह दें। चर्चा के जरिए समस्या का हल निकल सकता है। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले। लोकसभा के बाद विधानसभा में मराठा फैक्टर महायुति के लिए कैसे खतरा बन सकता है। वहीं राजनीतिक एक्सपर्ट अभय देशपांडे ने कहा कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में एनडीए को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। संविधान बदलने के बाद से एनआरसी, सीए के अलावा अगर किसी मुद्दे ने बीजेपी को नुकसान पहुंचाया है तो वो मराठा आरक्षण है। विधानसभा में भी महायुति को मराठा आरक्षण के कारण नुकसान हो सकता है। इसका हल बातचीत से निकल सकता है। वहीं मराठा समुदाय को सगे सोयरे और ओबीसी वर्ग से आरक्षण मिले, इस बात को लेकर के मांग को लेकर के मनोज जारंगे अंतरवाली सराती में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इस बीच मनोज जारंगे पाटिल की तबीयत खराब होने लगी है। मनोज जारंगे ने 8 जून को अपनी भूख हड़ताल शुरू की थी। मंगलवार सुबह से ही उनकी हालत बिगड़ गई थी। अंतरवाली सराती में तैनात डॉक्टरों की एक टीम ने उनसे इलाज कराने का अनुरोध किया। हालांकि मनोज जारंगे पाटिल ने इलाज कराने से इनकार कर दिया। वहीं मनोज जारंगे पाटिल की हालत ज्यादा खराब होने पर उनका इलाज किया गया। सबसे पहले जिला सर्जन राजेंद्र पाटिल और डॉक्टर की एक टीम ने मनोज जारंगे पाटिल को इलाज करवाने के लिए मनाया। इसके बाद मनोज जारंगे इलाज कराने के लिए तैयार हो गए। डॉक्टर ने फिर मनोज जारंगे पाटिल को 3 सलाइन चढ़ाई। जारंगे ने हालांकि चेताया है कि अगर सरकार इस मुद्दे को तुरंत हल करने में विफल रहती है तो वो नसों के जरिए तरल पदार्थ लेना बंद कर देंगे। जालना जिले में अपने पैतृक गांव अंतरवाली सराती में उन्होंने शनिवार को फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। उनकी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए औरंगाबाद से नवनिर्वाचित शिवसेना सांसद संदीपन भुमरे ने अंतरवाली सराती जाकर मंगलवार को जारंगे से मुलाकात की। बता दें जारंगे मसौदा अधिसूचना के कार्यान्वयन की मांग कर रहे हैं, जो कुंभी को मराठा समुदाय के सदस्यों के सेज सोयरे रक्त संबंधी के रूप में मान्यता देती है। वे कुंभी समुदाय को मराठा के रूप में पहचान दिलाने के लिए एक कानून की भी मांग कर रहे हैं। कुंभी एक कृषि समूह है जो अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी श्रेणी में आता है। जारंगे मांग कर रहे हैं कि सभी मराठाओं को कुंभी प्रमाण पत्र जारी किए जाएं, जिससे वो कोटा के तहत मिलने वाले लाभ के लिए पात्र बन सके। वहीं अब देखना होगा कि सरकार जारंगे की मांग को लेकर क्या कदम उठाती है। ये तो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।